जिंदगी का एक और मकसद है जिसके लिए दिन काट रही हूँ। कैसा मकसद? छोड़ो, ये जानकर क्या करोगी? तुम्हारे मतलब की कोई बात नहीं है हमारे मकसद में। हाँ, लच्छा भाई की शादी के लिए क्या तैयारी की है आपने? फ्रेम तैयार कर रही हूँ। आपकी किसी बात की मुझे कुछ समझ नहीं आती। इसीलिए तो कह रही हूँ कि मतलब जानकर क्या करोगी? आपको एक बात बताऊं? शायद हैदर को किसी से मोहब्बत हो गई। अच्छा, किससे? सरीना से। क्या? सरीना से? सरीना ने बताया तुम्हें? नहीं, मैंने हैदर की किताब में सरीना की तस्वीर देखी है। तो क्या हैदर नहीं जानता कि उसकी मम्मी की बात फौजिया से चल रही है? शायद नहीं, और मैंने भी बताना नहीं चाहा। अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया। कुछ दिन और चैन के मिल जाएंगे जीने को। तुम फिक्र मत करो गोरी। ज़ेबिया ने तुमसे जो कुछ भी कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ। कैसे नहीं होगा छोटे? वो अगर खुद वहां पे कैद की जिंदगी गुजार रही है तो मुझे आजादी का सांस कैसे आ सकता है वहां? वो तो शहजादी हैं। अगर उन्हें सुख का सांस नसीब नहीं हो रहा तो मेरी तो कोई औकात ही नहीं। मैं तो उनकी मामूली कनीजों जैसी। नहीं हो तुम मामूली। मैं लेकर जाऊंगा तुम्हें वहां। मेरी बीवी कहलाओगी तुम, मेरे साथ होगा तुम्हारा रिश्ता। उनसे भी तो आपका कोई रिश्ता है। कौन है वो आपका? उनके लिए तो आप कुछ भी नहीं कर सके। मैं पहले भी कई बार छोटी बीबी के कमरे में जा चुकी हूँ, लेकिन कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ। जबकि उनके लिए इख्तियार हासिल करने की कोशिश कर सकता हूँ, उनको उनकी खुशियां दिलाने के लिए लड़ सकता हूँ। नहीं छोटे शाह जी, मुझे बड़ा खौफ आता है। मैं नहीं जाऊंगी उस हवेली में। मेरी तरफ देखो, मुझ पर भरोसा है तुम्हें? आप ही के भरोसे तो अपना नसीब छोड़ रखा है मैंने। तो फिर फिक्र मत करो, तुम्हारी खुशियां मेरे इख्तियार में होंगी, जो तुम्हें जरूर दूंगा मैं। छोटे शाह जी, आपने ये तो बताया ही नहीं कि छोटी बीबी को किसने बताया हमारे बारे में? मुझे लगता है शायद मेरे कमरे में पड़ी किताबों के बीच उन्होंने तुम्हारी तस्वीर देख ली है। वैसे भी हमें कुछ दिन एहतियात करनी होगी। क्यों? डर गए शाह जी? एहतियात का मतलब डरना नहीं होता गोरी। एक बात हमेशा याद रखना, मैं अपनी मोहब्बत को कभी भी किसी के हाथ नहीं जाने दूंगा।
चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। चाची, चलिए चाची, बड़ा टाइम हो गया। छुए न हो तो पैर के रुत क्यों प्यार की पैरों में भर है रस्मों तेरे बाजोगे बदनाम ना कर दे कहीं ये प्यार की पहली अंगड़ाई के भी जो हम ना मिल सके चाची, ये साईं बाबा है, अल्लाह वाले हैं, बड़ी नजर रखते हैं। चले इनसे चल के अपनी किस्मत का हाल पूछते हैं। ये क्या कह रही हो? ये कौन होता है किस्मत का हाल बताने वाला? नहीं नहीं शाहजी, साईं बाबा के बारे में ऐसा कुछ ना कहें। खोरी, ये एक फकीर है, मांगने वाला। नहीं शाहजी, मैंने कभी इन्हें सदा लगाते नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा, और पूरा गांव इन्हें बड़ा मानता है। मानते होंगे, लेकिन मैं नहीं मानता। ये सब ढोंग है, एक ड्रामा है। खुदा के लिए शाहजी, साईं बाबा की शान में गुस्ताखी न करें। बहुत भोली हो तुम गोरी। आप नहीं समझेंगे शाहजी, साईं बाबा पहले तो किसी से बात ही नहीं करते, और जब किसी से बात करते हैं तो उनकी बात पूरी होती है। एक बार मुझे भी जाके बात कर लेने दें, अगर मेरे सवाल का जवाब दे दिया ना तो मुझे मेरी किस्मत नजर आ जाएगी। ओ कम ऑन गोरी, तुम बेवकूफी करने जा रही हो, मत करो ये। ठीक है शाहजी, बेवकूफी सही, लेकिन मुझे एक बार ये बेवकूफी कर लेने दें। साईं बाबा, साईं बाबा, मैं डगमगाई हुई हूँ, मुझे आपके सहारे की जरूरत है। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे नसीब की खुशियाँ मुझे कहाँ मिलेंगी। जान लोगी तो चैन आ जाएगा। जी साईं बाबा, चैन आ जाएगा। तेरी खुशियाँ तो उन पहलों में है मेरी बच्ची, जो तू बरगद के दरख्त के नीचे अपने आशिक के साथ गुजारती हो, मगर तू तो हवेली के आंगन में अपनी खुशियाँ ढूंढ रही हो। साईं बाबा, क्या मैं हवेली की बहू बनूंगी?